हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरह से प्लान कर सकते हैं आप कल के लिए और क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप दिख रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीक है और बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ यहाँ पे। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रोज़ वीडियो क्यों नहीं बनाते, क्योंकि भाई अब ट्रेड करते हैं, इंडियन मार्केट में करते हैं, क्रिप्टो में करते हैं, आप भी करना चाहते हैं। वीडियो के पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप अकाउंट खोल के VIP ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इंडियन मार्केट में मैंने रिसेंटली में ट्रेडिंग फिर से शुरू की है, उसके बारे में चीज़ें मैं थोड़ी इंस्टाग्राम में शेयर करता हूँ, तो आप मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और बेसिकली बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कि मतलब आज के सोशल मीडिया के हिसाब से मैं थोड़ा सा आउटडेटेड एक्शन और बिहेवियर दिखाता हूँ कि मैं शो ऑफ नहीं करता। हाँ, मतलब प्रॉफिट में तब दिखाता हूँ जब मुझे हो जाता है, और मैं उसके बीच में लॉसेज और ये सारी चीज़ें भी मेंशन करता हूँ। 2 करोड़ का लॉस अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने दिखाया होगा, क्योंकि 2 करोड़ लॉस करने के लिए 2 करोड़ प्रॉफिट किसी ने कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर और मे बी इन फाइनेंशियल ईयर भी नहीं कमाया होगा। आप इक्का दुक्का राहुल रॉय देखते रहे होंगे, बहुत सारे स्टॉक मार्केट के और क्रिप्टो के आपको दिखेंगे सोशल मीडिया में। राहुल रॉय पता है ना कि एक पिक्चर हिट हुई थी, बाकी जीवन में कभी हीरो नहीं बन पाए। तो उस टाइप के कि जब लग गया तुक्का तो चलो ठीक है, अदरवाइज़ गायब, फिर लग गया फिर ठीक है। लेकिन साल भर में आपने अगर पैसे नहीं कमाए तो फिर आप अपने फॉलोअर्स को भी वही चीज़ सिखा रहे हो, या फिर आपकी लर्निंग से भी वो वही करने वाले हैं। तो यू कांट चेंज समबडी अंटिल यू चेंज योर सेल्फ। तो चेंज पहले आपसे शुरू होना चाहिए। तो मैं जो चीज़ें करता हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते नहीं सोचते। मेरा लॉस हुआ 2 करोड़ 10 लाख का, मैंने बना के वीडियो डाला, दिखाया आपको। कई लोग बोलेंगे अरे तुम्हारा लॉस हुआ। हाँ भाई, कमाया था, कमाए हुए पैसे से लॉस हुआ। तो अच्छा कमाया था, ओह, क्योंकि उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि कमाई क्या होती है साल भर की, है ना। तो इट डजंट मैच, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ सोशल मीडिया में यही चलता है, मेजॉरिटी ही चल रहा है और लोगों को मज़ा भी वही देख के आता है, तो इसीलिए उनकी हालत भी वैसे ही है। तो पॉइंट इसकी फोकस ऑन सेलेक्टिव ट्रेड्स, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग की एंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग की प्रॉफिट इज़ समथिंग जो आप बुक करते हो, ना कि वो जो अनबुक्ड है। और ऑल्सो फोकस ऑन समथिंग कि आप अगर पैसा बना रहे हो तो उस पैसे का कुछ हिस्सा बाहर निकाल के आपको अपने जीवन पे, जो जीवन के गड्ढे होते हैं, जैसे रोड होती है ना आजकल, आज तो गड्ढे ज़्यादा, रोड में गड्ढे कम, गड्ढों में रोड है ना। तो आपको उन गड्ढों को भरना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ और स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्या है? लाइफ स्टेबल नहीं है। हम बोलते हैं लाइफ स्टेबल नहीं है, तो मतलब गाड़ी है क्या आपकी गाड़ी, लाइफ? तो उसके गड्ढे कौन भरेगा? आप दूसरों पे निर्भर कर रहे हो, तो आपको खुद भरने पड़ेंगे। तो डू दैट। ये थोड़ा सा ज्ञान हो गया यहाँ पे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको थोड़ा सा इससे फ़ायदा मिलेगा। अब इंडियन मार्केट की बात करूँ तो इंडियन मार्केट ने डिसेंट बाउंस दिया। मेरा लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, मैंने यही कहा था कि टुवर्ड्स द इलेक्शन वी कैन सी सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन टू पॉजिटिव बाय द डिप। तो डिप्स आर वेरी इजी सेटअप फॉर बाय, बट एज वी कम क्लोजर टू दिस थिंग, जैसे अब इलेक्शन का रिजल्ट है फ्राइडे को, तो आई थिंक फिर से कंसोलिडेशन हो सकता है। कल थर्सडे, तो एक दिन पहले कंसोलिडेशन, डिप, ये सब हो सकता है। डिप तो नॉर्मली पिछले 3 दिन में 2 बार आई है, और उसके बाद फिर हम ऊपर आते हैं। तो डिप के बाद बाय हो रहा है, ना कि सीधे बाय के ऊपर बाय हो रहा है। हाँ, कल गैप अप के, कल क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग थी, उसके बाद आज गैप अप हुआ, फिर हल्का शुरू में डिप आया, फिर हम ऊपर क्लोज हुए। तो दैट वाज ए स्ट्रेंथ का साइन था। लेकिन अब जो है वो लिटमस टेस्ट है मार्केट का कि बिहार इलेक्शन में क्या होगा। और डील को लेकर बस बातें ही हो रही हैं, बहुत दिन हो गए। ये था कि नवंबर में हो जाएगी, दिवाली में हो जाएगी, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो देयर इज़ ए लाइक फटीग है लोगों में कि यार कब होगा, क्या होगा, क्या ट्रम्प और कोई खेल खेलना चाह रहा है। तो देयर इज सो मेनी क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई मार्केट इज़ फीलिंग ओके बट नॉट लाइक वेरी बुलिश, हाइपर बुलिश। और एक डिसेंट रैली के बाद फिर से एक करेक्शन डिप आ जाता है, 200-250 पॉइंट का डिप आता है। उतने में लोग बोलते हैं अरे टॉप बन गया, टॉप बन गया। लेकिन माई bull case targets are still like 27,000, 27,500. आएंगे नहीं आएंगे, I'm not sure. See, I hold portfolio, so I may be looking like partially biased, but I don't care about the portfolio which I am holding, because that is very small part of total my thing which I hold. तो अगर वो आधा भी हो गया तो मुझे लगेगा यार मैं तो उतना ट्रेड से शॉर्ट में पुट करके कमा लूँगा। लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि मैंने वो पोर्टफोलियो इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे फील आ रहा है, और आई एम नॉट श्योर आई विल मेक मनी इन दैट और नॉट। बट ट्रेड जब मैं करता हूँ तो आई एम स्कैल्पर, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ तो मैं सोच के इन्वेस्ट करता हूँ, उस स्टॉक का चार्ट देखता हूँ और ये देखता हूँ कि ये स्टॉक अच्छा था, चला था, उसके बाद डिप्स आते हैं, इसमें लंबा कंसोलिडेशन भी आता है, लेकिन आई एम नॉट बाइंग एट ए हायर प्राइस। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई नोटिस एंड देन आई बाय। तो देखते हैं क्या होगा। बट पॉइंट इज़ कि मेरा एक ओवरऑल व्यू है कि एक बार तो हम ऊपर जाने चाहिए, और
इवन 26,500 जो लेवल था, 26,000 की बात कर रहा था मैं आज से 2 महीने 3 महीने पहले। लोग बोले अरे नहीं जाएगा, पार हुआ, हम आए उसके ऊपर आए, टिके नहीं, वापस एक डिप आया। लेकिन अब मुझे लगता है सेकेंड अटैम्प्ट जब होगा, चीज़ें जब क्लियर होंगी, तो आई थिंक वी विल डू मच बेटर देन दैट, बिकॉज अभी स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे हैं लेकिन इंडेक्स इज़ एट हाई। तो इंडेक्स पहले लीड करता है, फिर बाद में स्टॉक्स कैचअप करते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप, एंड आई थिंक दैट इज़ येट टू कम। और डील आई थिंक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, क्योंकि सेक्टोरियल स्टॉक्स का परफॉर्म करना, सेक्टर्स का परफॉर्म करना ज़रूरी है उसके लिए। तो ये हो गई बात। अब यहाँ पे यूएस मार्केट आज मिक्स्ड है, 2-3 दिन से मिक्स चल रहा है। डाउ अच्छा कर रहा है, नैस्डैक अच्छा नहीं कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों में उल्टा होने लगेगा कि नैस्डैक अच्छा करेगा, डाउ अच्छा नहीं करेगा। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हेन द क्रिप्टो करेंसीज विल कम इनटू पिक्चर इन ए बुलिश वे। तो दैट इज़ वेयर वहाँ पे आपको बुलिश दिखेगी। ओवरऑल अगर आप बात करें तो रुपी स्टिल वीक है, डॉलर 100 के नीचे है, तो दैट इज़ ए गुड थिंग। 100 के ऊपर जाने पे फिर टेंशन बढ़ जाती है मार्केट की भी। गोल्ड इज़ अगेन जंपिंग, सो आई थिंक गोल्ड जो है वो ये जो आया है रिट्रेसमेंट, दैट वाज एक्सपेक्टेड, आई वाज वेरी मच एक्सपेक्टिंग इट। सिल्वर में भी, गोल्ड में भी, बिकॉज सी एक बड़ी बुल रैली के बाद पहला डिप आया, पहले डिप के बाद कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद एक रीअटेम्प्ट होगा। ब्रेक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इसके बाद जो फॉल आएगा दैट कुड बी ए सडन सरप्राइज एंड वेरी फास्ट फ्यूरियस। तो कहीं से होगा, कहाँ से होगा, वो तो देखो, पूरी दुनिया गोल्ड पे लगी हुई है, तो हम छोटे से इंसान हैं कि हम बोल दें कब क्या कहाँ होगा। लेकिन सेटअप इसी तरीके का लग रहा है कि देयर विल बी रीअटेम्प्ट ऑफ द हाई, मे बी आज, कल, परसों, जो 1-2 दिन 3 दिन में, एंड देन अगेन देयर विल बी अ फॉल। सो दैट सेकंड फॉल इज़ वेयर यू शुड बी मोर कॉशियस। अगर आप अभी बुलिश हो रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस टू गेट बुलिश। दिस इज़ प्लेस जहाँ पे आपको सोचना है कि अगर आप गोल्ड में हैं, लॉन्ग हैं, काफ़ी टाइम से हैं, बहुत प्रॉफिट में, तो क्या आपको दोबारा मौका मिला है तो आपको निकलना चाहिए, कुछ निकलना चाहिए, थोड़ा निकलना चाहिए, या बैठे रहना चाहिए, क्योंकि जो आप करोगे उसके बेस पे आपका अगले 6 महीने का रिएक्शन और आपकी ज़िंदगी होगी। पता लगा घर में भी प्लान किया है कि ये फंक्शन करना है, वो फंक्शन करना है, और पैसे आपके सारे के सारे फंसे हुए हैं, फिर बोलोगे यार मेरी ज़िंदगी ख़राब है। नहीं, ज़िंदगी नहीं ख़राब थी, सही टाइम पर सही डिसीजन आपको लेना है। तो रिस्क को मैनेज करना, रिस्क को कम कर लेना, ये आज सोचना पड़ेगा ना। शादियों का सीज़न आ रहा है, अगर किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी का कोई रिलेटिव है, तो उनको आप सलाह ऐसे दे सकते हो कि यार डोंट थिंक कि मार्केट ने आपके 20 लाख को 40 कर दिया है, 40 की शादी तो हो जाती, लेकिन आपने कहा चलो कुछ और आ जाएगा, तो उस टाइप के डिसीजन मत लो। क्योंकि मेरे घर में ऐसे सिनेरियोस डिस्कशंस होते हैं, तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि देखो, पोर्टफोलियो को दिखा के शादी नहीं होगी, पैसे लगेंगे ना, खर्चा लगेगा। आजकल हमारे यहाँ तो फिर भी डिसेंट है, दिल्ली में जहाँ शोशा और ये सब होता है तो वहाँ बहुत खर्चा भी होता है, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, तो सोचना पड़ेगा आपको, सोच लीजिएगा। बाकी आप समझदार हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ज़िंदगी या बना के जाती है, सिखा के जाती है। तो आपको सिखा के जाएगी या आपका काम बना के जाएगी, वो आपके कर्म पर निर्भर करेगा। सो दिस इज़ नो पॉइंट। मार्केट्स की बात कर लेते हैं। तो मार्केट्स में यहाँ पे सिंपल है, इफ़ आई लुक एट द निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो निफ्टी में अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे एक डिप दिखता है टुवर्ड्स 20 डे मूविंग एवरेज, विच इज़ नियर 4 आवर का चार्ट मैं लगा रखा हूँ। बट 4 आवर में आजकल काफ़ी अच्छा ट्रेंड दिख रहा है, जब से ट्रेडिंग व्यू में और बहुत जगह लोग इसको यूज़ करने लगे हैं, ब्रोकर्स भी आजकल दिखा रहे हैं इसको। तो आई थिंक 25,700-750 इज समवेयर जहाँ पे सपोर्ट है इसका। तो आई थिंक दैट टेस्टिंग कैन हैपन बिफोर द इलेक्शन रिजल्ट्स, और यहीं पे कहीं पे क्लोज करके गैप भी है तो गैप फिलिंग भी हो जाएगी 700 से 720 के आसपास। तो ये हो जाए कल के दिन एंड देन रिजल्ट आए, क्योंकि मार्केट में नॉट गो टू बुलिश, और टू बुलिश जाने पर रिस्की हो जाएगा कि ऊपर अपसाइड आपका लिमिटेड हो जाएगा। तो दैट इज़ समथिंग विच आई एम वॉचिंग। मेरे को अपसाइड में यहाँ पे रेजिस्टेंस 26,200 के आसपास दिखता है, उसके ऊपर निकला तो फिर बहुत बुलिश हो जाएगा, ब्रेकआउट सिनेरियो होगा। लेकिन हाँ, कंसोलिडेशन दे के होगा, ऐसा कोई पागल बुल नहीं होता है। हाँ, इंडिया में होता भी है अभी नहीं दिख रहा बहुत दिन से, लेकिन होता है। बाय द वे, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग जो दी है वो गैप फिल करके दी है। तो बैंक निफ्टी इज़ नॉट लुकिंग लाइक बहुत ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि चल चुका है ऑब्वियसली अगर आप देखोगे इसका चार्ट तो। लेकिन निफ्टी क्योंकि चला नहीं है इसलिए वो चल रहा है, बहुत सारे सेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं। तो कल का जो हाई था दैट इज़ स्टिल रेजिस्टेंस 58,500-600, एंड सपोर्ट इमीडिएटली जो है 58,000 के आसपास है। हो सकता है इसी बीच में कहीं पे कंसोलिडेट करे। फ्राइडे इज़ द इलेक्शन रिजल्ट, तो मार्केट उस पर काफ़ी कुछ रिएक्ट कर सकता है। विक्स आज का जो था वो बहुत डेड था एकदम। तो कल मुझे उम्मीद है कि विक्स का मतलब प्रीमियम थोड़ा राइज हो सकते हैं, क्योंकि बाइनरी इवेंट की तैयारी में लोग कॉल पुट दोनों बाय करते हैं। तो यू कैन नोट
कि क्या कर सकते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, बट नोटिस करना पहले 1-1.5 घंटे में अगर विक्स ऊपर जाता है तो ये सिनेरियो है। अदरवाइज़ दूसरा सिनेरियो ये है कि दोनों तरफ की प्रीमियम डिके हों, तो शुरू में विक्स नीचे जाए और सारे प्रीमियम कॉल पुट दोनों गल जाएं, और फिर बाद में हो सकता है लास्ट के आधे घंटे में लोग पोजीशन बनाएं बाइनरी इवेंट के लिए, तब कॉल पुट दोनों के प्रीमियम ऊपर भागें मे बी 3 बजे के बाद। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्रिप्टो करेंसीज़ की बात कर लेता हूँ मैं। तो क्रिप्टो करेंसीज़ में देखो यार, मतलब क्या ही बोलूँ, टॉर्चर की इंतहा हो गई, ठीक है। तो फिलहाल मार्केट बहुत टॉर्चर कर रहा है यहाँ पे, और बिटकॉइन जो है 1 लाख लाइक अभी एग्जैक्टली अब मतलब अगर चार्ट देखते हो ना तो बोलते हो यार ठीक तो चार्ट दिख रहा था, ब्रेकआउट करने जा रहा था, वहाँ से क्यों लौट आया। तो 1,07,000 में 20 डे में था, उसके वहाँ से लौट आया। अब यहाँ पे जो सपोर्ट्स थे अर्लियर वो थे करीब 99,000 के आसपास। तो यहाँ पे इमीडिएटली मुझे ऐसा लगता है कि वॉल्यूम्स आर नॉट मच इन दिस फॉल। तो दिस कुड बी ए फेक फॉल, दिस कुड बी लाइक कि डराने वाला फॉल होता है ना, कि भाई सबको डरा के निकाल दूंगा। दैट इज़ व्हाट आई फील लाइक कि ये है। बट स्टिल until and unless 1,07,000 8,000 पार नहीं करता, आई एम नॉट गोइंग टू गो लाइक कि हाँ अब चलो कंफर्टेबल। मतलब सबसे बड़ी लर्निंग क्रिप्टो करेंसीज की यही है कि यहाँ पे कोई भरोसा ही नहीं, कंफर्टेबल आपको होने ही नहीं देता। आप शॉर्ट करो, लॉन्ग करो। अब कोई बोलेगा यार बहुत परेशान कर रहा है लॉन्ग होने में, शॉर्ट कर देता हूँ। आप शॉर्ट करोगे साला 2 दिन में यहाँ से चला जाएगा 4,000 5,000 6,000 पॉइंट, और फिर वहाँ से गिर भी आएगा सबका स्टॉप लॉस काट के, या सबको डरा के, इतना डरा के कि आप निकल ही जाओ। तो पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, द ओनली थिंग विच आई सी इज़ दैट अगर चलो गिरे हुए हैं, काफ़ी करेक्शन आ चुका है रिसेंटली में, तो एक अच्छे लेवल पे हैं, तो आप लॉन्ग करके बैठ सकते हो सुकून से। अगर बैठने वाली बात है, द ओनली थिंग विच यू कैन डू एट दिस लेवल इज़ लॉन्ग। अब कितना लेवरेज लेना है कि आप पूरी यहाँ पे कमिट करना है पोजीशन, दैट इज़ अप टू यू, योर गेम प्लान। बट आई फील कि मार्केट फ्रॉम हियर इज़ नॉट दैट बैड टू गो लॉन्ग, बट द पॉइंट इज़ यू डोंट नो कि ट्रम्प क्या चाहता है, क्योंकि दिस लुक्स कम्प्लीटली मैनिपुलेटिव सप्रेशन ऑफ द लेवल्स। और आपको पता है कि जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है, जब वो छोड़ते हैं तो उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी से वो भागेगा, एंड वो इलास्टिसिटी कब आएगी यू डोंट नो, द बिग प्लेयर्स डेफिनेटली नो इट। अभी कुछ कॉइन थे, कुछ ऐसे थे जो 10x 20x भागे, छोटे से कॉइन थे, महीने 1.5 महीने के अंदर, नो वन न्यू अबाउट इट। तो भागने लगे, हल्ला हुआ, लोग चेस किए बहुत, और भागे मतलब। तो पॉइंट इसकी क्यों ऐसा हो रहा है। सो अभी एक एक करके इस टाइप की हरकतें हो रही हैं, बट द पॉइंट इज़ कि देयर विल बी ए बिग रैली जहाँ पे सारा कुछ अच्छा करेगा। और एल्ट सीज़न नहीं आया है, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज़ में जो अभी भी ये नहीं बता रहे हैं कि टॉप आया है, वो तो बता रहे हैं कि टॉप हुआ है या बुल रैली आई है, इसके कोई साइन ही नहीं है अभी तक। तो इनफैक्ट बुल रैली आई नहीं, तो क्या बुल रैली नहीं आएगी, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली, क्या रेट कट्स हो रहे हैं, क्या रेट कट और होंगे तो उससे, और QE क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कम होगी तो उससे, और क्वांटिटेटिव ईजिंग आने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि जॉब डेटा ख़राब हो रहा है, जॉब मार्केट US में और वर्ल्ड वाइड भी ऐसा हो रहा है, AI के कारण भी हो रहा है और नॉर्मली भी हो रहा है। तो क्या इन सब के बाद रेट कट्स और ईजी मनी मार्केट में नहीं आएगी? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि यार रेट कट हुआ तो रेट कट से मार्केट उड़ना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली मार्केट रेट कट के बाद बहुत ज़्यादा नहीं उठता, रेट कट के पहले ही उठा हुआ होता है, जो कि हमने देखा। लेकिन जब क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कम होती है और क्वांटिटेटिव ईजिंग की चर्चा होती है तो मार्केट ज़रूर उठता है। तो क्या वो एक मेजर फैक्टर होगा मार्केट को उठाने का, वो अगले 15 से 20 दिन में क्लियर हो जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील अबाउट द मार्केट। तो इथीरियम आई थिंक 3650 के ऊपर बुलिश होगा। अब ये भी कहाँ से लौटा है, 3650 से ही लौटा है, मतलब इसके ऊपर ही जाना पड़ेगा ना भाई तेरे को। और सोलाना की बात करें तो सोलाना आई थिंक 175 के ऊपर ही बुलिश होगा। तो दीज आर द लेवल्स आई थिंक मार्केट यू शुड वेट फॉर बिफोर यू सी द बेस, एंड आई थिंक इट कैन टेक मे बी 1 वीक मोर बिफोर द बेस इज कन्फर्म्ड और कंसोलिडेशन हो जाए। फिलहाल के लिए रेंजेस मैं बता देता हूँ, थोड़ी शॉर्ट रेंजेस, 147 to 171 इन सोलाना। इथीरियम में जो रेंज है वो है 3200 से लेके 3600 की, ब्रेक होगी तो ऊपर की तरफ अच्छा मूव आ सकता है। और अगर आप बिटकॉइन की बात करें तो 1,05,000 से लेके 99,800 के आसपास, दिस इज़ द रेंज। इस रेंज में आप अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो बुलिश है। और कोई बोलेगा कि यार क्या नीचे की तरफ जाएंगे तो बेरिश हो जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो है मतलब फॉल, आपके स्पाइक्स आएंगे लेकिन वो सस्टेन नहीं कर रहे हैं अभी तक। जो काफ़ी दिनों के कैंडल आप देखेंगे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो दिस शोज़ कि देयर इज़ अ ह्यूज बाइंग सपोर्ट देयर। बट द पॉइंट इज़ कि ये बार बार डरा रहा है। हाँ, ब्रेकआउट करेगा तो अगर आप पास्ट ब्रेकआउट्स को देखोगे तो ब्रेकआउट्स हैव ऑलवेज कम एट द बेस्ट टाइम।
मतलब बहुत पैनिक है, डर है, वहीं से उठा के रिवर्स करते हैं, बहुत बड़ा कैंडल बनता है। और अभी क्लैरिटी एक्ट एक आने वाला है अमेरिका में, वो पास हो सकता है, जिससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा क्रिप्टो को। और दोनों जो हाउस हैं उसमें दोनों पार्टीज़ आर लाइक वेरी मच सपोर्टिव अबाउट द क्रिप्टो राइट नाउ। तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, बट ये है कि कुछ सॉलिड हो तो ही काम बनेगा। तो ये हो गया क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में। ओवरऑल कंसोलिडेशन और फ्रस्ट्रेशन और डराने धमकाने वाला फेज़ है ये। इससे पार लग गए तो फिर इसके बाद अच्छे दिन आ जाएंगे। यूएस मार्केट्स आर लाइक मिक्स्ड, और आई थिंक टुमारो विल बी मोस्ट प्रॉब्ली बी कंसोलिडेशन डे। गोल्ड सिल्वर के बारे में मैंने बता दिया है। मैं गोल्ड सिल्वर का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं चाइना हूँ ना अमेरिका हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि पैसे की ज़रूरत अगर पड़ रही है और आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, कई लोग सोना रखे हैं, सोना सोना सोना, अरे ठीक है, जितना आपको देना पड़ता है अपनी बेटी को उतना देना, उसके बाद जो पैसे हैं सोने के, यू कुड बुक इट आउट एंड यूज़ इट फॉर द पर्पज़ ऑफ मैरिज, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ घर पे खेत है लेकिन दूसरे से जाके हाथ फैला रहे हैं कि भाई दे दो पैसे शादी के लिए। मैं कह रहा हूँ खेत किस चीज़ के लिए? अगर वो आपको अनाज देते हैं तो आपके फैमिली को पालने के लिए देते हैं, तो ये भी आपकी फैमिली से रिलेटेड है। तो सेलिंग लैंड फॉर मैरिज, मतलब ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं नहीं यार ज़मीन नहीं बेचेंगे, जान दे देंगे। आई डोंट एग्री टू इट, इट इज़ नॉट ए गुड, ये ज़िद है, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको आज की जनरेशन में, क्योंकि आपका दायित्व है कि ये सब काम निर्वाहन करें। और गोल्ड के बारे में मैंने जो बताया कि दिस इज़ नॉट द पॉइंट टू ऐड, दिस इज़ द पॉइंट टू लिक्विडेट सम ऑफ द गोल्ड एंड गेट द कैश इफ़ यू नीड। कोई पर्पज़ है, बच्चे को पढ़ाना है, कुछ इस टाइप की चीज़ें करनी है, तो इसके लिए आपको करना चाहिए। आई होप ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई, क्योंकि मैं वीडियो रेगुलर नहीं बना पा रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो भी थाट्स आते रहते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं हफ्ते भर का, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। बोरिंग लगा हो तो सॉरी, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। दिल से बोलता हूँ जो बोलता हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, एंड कोशिश करता हूँ कि आप लोग को सही चीज़ बताऊँ और आप लोग भी पैसे बनाएं। इनफैक्ट पैसे बनाए ना बनाए, लेकिन गवाएं ना फालतू की गिरी करके। और चरसी मत बनो भाई, बहुत नशेड़ी मत बनो। कभी कभी हम भी हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की, क्योंकि हम ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं इसलिए बच जाते हैं और पैसे कमा लेते हैं। आप ज़्यादा नशे में ही और उस ट्रेड मौका में लगे रहते हो, इसलिए आप नहीं बना पाते पैसे। थोड़ी पैसे निकाला करो, प्रॉफिट का हिस्सा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, यहीं पे एनालिसिस आता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई अच्छी लगी हैं, चाहते हो वीडियो थोड़ा और फ्रीक्वेंट आए, तो लाइक चाहिए मेरे को आज, बहुत सारे लाइक। और कमेंट सेक्शन में बताना मेरे भाई लोग जो भी हैं, जो भी दिल में आपके हैं, ज़रूर प्यार से, अच्छे से, गाली भी अच्छे से होगी तो मंजूर है, लेकिन जो भी हो कमेंट सेक्शन बता दिया करो, क्योंकि कमेंट नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ पढूं, क्योंकि उससे मुझे ये आइडिया लगता है कि मैं अब जब वीडियो बनाऊँ तो 2-3 दिन में मैं क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करूँ और आपको फिर वो वीडियो के थ्रू दूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।